कि ये थायराइड की बीमारी क्यों होती है। थायराइड की बीमारी का जो मेन कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड की बीमारी बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इनकी वजह से मोटापा होने लगता है या किसी किसी का अचानक वजन कम होने लगता है। यहाँ अगर एक पीला मैग्नेट लगाया जाए तो ये थायराइड से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करता है, थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशंस को ठीक करता है। जो लोग थायराइड से सफर कर रहे हैं, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर से, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये थायराइड की बीमारी क्यों होती है। थायराइड की बीमारी का जो मेन कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर में कुछ हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से थायराइड नामक बीमारी हो जाती है। और इस थायराइड में दो तरह की डिसीज होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। किसी व्यक्ति का इस बीमारी में वजन बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति का इस बीमारी में वजन घटने लगता है। और साथ ही थायराइड की बीमारी बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती है। उसमें थकान आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस लगती है, हड्डियों में कमी आ जाती है और मुख्य रूप से मोटापा होने लगता है या किसी किसी का अचानक वजन कम होने लगता है। तो थायराइड की बीमारी में जितनी भी दवाइयां ले रहे हैं, उन दवाइयों के साथ अगर नियमित एक्यूप्रेशर किया जाए और साथ में जब इसको कंपेयर स्टडी करके देखा गया तो लोगों को एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से भी थायराइड की बीमारी में राहत मिलती है। जब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इसका क्या इलाज है। नियमित एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किसी अच्छे थेरेपिस्ट के गाइडेंस में कराएं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर तो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, अपने दर्शकों को बताने वाला हूं, लेकिन जब एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर भी थायराइड की बीमारी में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन किसी अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट के गाइडेंस में ही वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो सेल्फ हीलिंग मेथड है, जिसको जो लोग थायराइड से ग्रसित हैं, किसी भी तरह का, हम कॉमन थायराइड के ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही बीमारियों में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को उन्हें दबाना है। इस पॉइंट्स को दबाने से, टैपिंग करने से, प्रेशर देने से उन्हें लाभ मिलेगा। थायराइड के पॉइंट्स को जितनी भी डिसीज है, मतलब हम कहते हैं कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स में एक्यूप्रेशर थेरेपी के इन पॉइंट्स को लगातार 3 माह तक कंटिन्यूएशन में करना चाहिए, तब बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो पहले पॉइंट्स नंबर 1 की बात करता हूँ कि जिनमें भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उन्हें अपने हाथ के अंगूठे के इस जैकेट जॉइंट पर जब भी समय मिले हाथ के अंगूठे को बहुत अच्छे से ट्विस्टिंग करना है और खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करिए। एक पॉइंट पर मिनिमम 1 मिनट ट्विस्टिंग करेंगे। दिन में 2 से 3 बार आप नियमित ट्विस्टिंग करें। ये आपके थायराइड को ठीक करने का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो थायराइड को ठीक करने का, वो है हमारे हाथ की हथेली का प्रोमिनेंट हिस्सा, जहां पर ये हिस्सा माउंट बना है। इस हिस्से पर हम रेगुलरली फिंगर्स की हेल्प से या हाथ के अंगूठे की हेल्प से इस तरह से उस पॉइंट को नियमित दबा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। मिनिमम एक पॉइंट्स पर 1 मिनट के लिए हमारा दबाव होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। साथ ही कुछ मैग्नेट्स जो कि फिजियोथेरेपी में यूज किए जाते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी में यूज किए जाते हैं, पीला मैग्नेट नियमित चक्र मैग्नेट के रूप में इस पॉइंट पर, हाथ के अंगूठे पर, यहाँ अगर एक पीला मैग्नेट लगाया जाए तो ये थायराइड से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करता है, थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशंस को ठीक करता है। तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर इस पॉइंट को रेगुलरली लगाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे ही ये जो चक्र मैग्नेट्स हैं, इन चक्र मैग्नेट्स को हम पैरों पर लगा सकते हैं। अपने पैर के राइट पैर के अंगूठे के अंदर वाले हिस्से पर अगर इसे नियमित लगाया जाए तो ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ मेरे साथ आप डमी में देख रहे होंगे कि यहाँ पैरों पर के अंगूठे के हिस्से यदि नियमित चलो मैग्नेट हाथ से लगाते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा।
राइट पैर के अंगूठे पर, राइट पैर के अंगूठे के इस हिस्से पर हमें यहाँ नियमित लगाना है। पहला अंगूठे के जॉइंट पर जहां से नेल स्टार्ट होता है, दूसरा अंगूठे के सेकंड जॉइंट अंदर की तरफ हम पैर में लगाएंगे। नियमित लगाने से जितने भी हार्मोनल इनबैलेंसेस हुए उनको ये ठीक करने का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। जो लोग थायराइड से सफर कर रहे हैं, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर से, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। रेगुलरली नियमित वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या फिर प्राणायाम मेथड करें। और जब नियमित लगातार करेंगे तो थायराइड का जो उनका लेवल कहीं बढ़ गया या घट गया है, जिसकी वजह से शरीर में जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, दुष्प्रभाव हो रहे हैं, वो इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की सहायता से बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं और बहुत सी बार इन्हें ठीक भी किया गया है। तो साथ में नियमित डाइट को फॉलो करें। जहाँ तक हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लें, मिर्च मसाला स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करें, सॉल्ट को रिड्यूस करें, मैदे को बंद कर लें। तो इस मेथड्स को अगर नियमित यूज करते हैं डाइट के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से और इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर प्रेशर, तो ये पॉइंट प्रेशर टैपिंग मेथड जो है वो दोनों तरह के थायराइड को ठीक करने में हेल्प करेगा, चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइड। क्या इसमें मेथी दाना स्ट्रिप वगैरह भी यूज की जा सकती हैं? निश्चित, जहाँ पर हमारे पास मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं है, हम वहां पर सिंपल पेपर टेप में मेथी दाना ले लें और हाथ के अंगूठे के चारों तरफ मेथी दाना लगा दें। या दूसरा पॉइंट जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि पैर के अंगूठे पर जहां हमें मैग्नेट्स लगाना है, इस तरह से हम लगाते हैं। तो यहाँ हमने पैर के अंगूठे पर येलो मैग्नेट लगाया है। इस मैग्नेट की जगह, इसी जगह पर हम नियमित मेथी सीड को यूज कर सकते हैं और ये मेथी सीड्स जो भी होंगे हम एक ही बार यूज करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हर दिन नया मेथी सीड यूज करना है। तो मेथी सीड्स को हाथ के अंगूठे पर या पैर के अंगूठे पर लगाया जा सकता है, लेकिन पैर राइट लेग के ऊपर। और नियमित उपचार करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं थायराइड में। इसके अलावा और किन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए थायराइडोजन को? थायराइड के पेशेंट को मुख्य रूप से फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग नियमित करना है। अगर आप थायराइड की कोई दवाइयां ले रहे हैं तो उस दवाइयों का सेवन एकदम बंद ना करें। एक्यूप्रेशर के पॉइंट के साथ उसे नियमित लगाएं। जब थायराइड आपका कम होने लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस दवाइयों के सेवन को आप कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डाइट, प्राणायाम, योगा और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, किसी पॉइंट पर प्रेशर देकर, किसी पॉइंट पर मैग्नेट लगाकर या कलर लगाकर हम थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। जब किसी को थायराइड हो जाता है तो उसे कब टेस्ट करवाना चाहिए? इसका कैसे पता चलेगा कि उसको थायराइड हो गया है? जब भी किसी व्यक्ति को थायराइड होता है तो या तो उसका एक मुख्य लक्षण ये होता है कि सडनली वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना या वजन घट जाना, दोनों ही कंडीशंस थायराइड का रिप्रेजेंटेशन होती है। एक में हाइपरथायराइडिज्म में, एक में हाइपोथायराइडिज्म में। या फिर शरीर में लगातार कमजोरी आना, थकान लगना, वीकनेस लगना, हड्डियों में ऐसा लगना कि स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स लॉस होने लगता है। वहां पेशेंट को लगता है कि मेरे शरीर में बहुत थकान है, डाउजीनेस होगी, हमेशा सोने की इच्छा। तो जब इस तरह के लक्षण कहीं दिखने लगे हमें, तो ये समझना चाहिए कि ये मुख्यतः थायराइड का ही लक्षण है और यहाँ पर थायराइड की टेस्ट कराकर फिर ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। कौन से कलर का इस्तेमाल करके हम थायराइड को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं? थायराइड की बीमारी में रेड कलर का स्केच पेन हम हाथ के अंगूठे के इस सेकंड जॉइंट पर रेगुलरली लगाएं। सुबह से लेकर शाम तक लगा रहने दें। इस तरह से हमें रेड कलर यहाँ हाथ के नीचे वाले अंगूठे के इस हिस्से पर लगाना है। नियमित ये कलर लगाने से भी थायराइड कंट्रोल होता है और थायराइड से सफर कर रहे पेशेंट को उससे मुक्ति मिलती है। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।